सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये है चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। इसका नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पहले देखें भी पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। जैसे ABCD दैट इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या डेफिनेशन है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ईच पेयर का मतलब है AB तो DC ए पेयर हो गया, ये इक्वल है तो पैरेलल भी है। ऐसे BC और AD जे पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल है तो बन जाती है पैरेललोग्राम। इसमें हम एरिया का फार्मूला करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है? बेस गुना हाइट। बेस जे हो गया, हाइट जे ऊपर, जे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन टू साइड्स DN दैट इज़ हाइट। इसे आल्टीट्यूड भी कह देते हैं। आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अ क्लोज्ड प्लेन फिगर मेड बाय जॉइनिंग 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। 3 लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनती है और क्लोज्ड हो उसे ट्रायंगल कहते हैं। वर्टेक्स ऑपोजिट साइड में जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उसे बोलते हैं आल्टीट्यूड। इसको हाइट भी कह देते हैं, आल्टीट्यूड भी कह देंगे। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया बीच वाला पोर्शन, बीच वाला क्षेत्र, उसको क्या फार्मूला है? हाफ बेस गुना हाइट। हाफ बेस गुना आल्टीट्यूड भी कह देते हैं। इसे हम स्क्वायर यूनिट्स में मापते हैं। ऐसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी स्क्वायर यूनिट्स में मापते हैं। लो जी, मैंने एक बार फिर फार्मूला लिख दिया है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस गुना हाइट। ऐसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD लेंगे तो अगर मैं बेस इसे मानूँ AB तो इसका जो हाइट है वो DN हो जाएगा। आल्टीट्यूड भी कह देते हैं, हाइट भी कह देते हैं। अगर बेस में AD मान लूँ तो फिर इधर में मुझे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करना पड़ेगा। ये बात याद रखनी है, आगे करेंगे इसके बारे में भी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस गुना हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर ABC की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ बेस जे BC हो गया गुना AD। अगर ये बेस मैं AB लेता हूँ तो फिर परपेंडिकुलर इधर मुझे ड्रा करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग यूनिट स्क्वायर्स। ये यूनिट स्क्वायर बने हुए हैं, इनको काउंट करके हमने एरिया बताना है। एक स्क्वायर एक स्क्वायर यूनिट के बराबर है, ये छोटा। तो लो इनको काउंट कर लेते हैं। पहले रेक्टेंगुलर टाइप गिन लो, चाहे गिनती में 1 2 3 4 5 ऐसे गिन लो। ये इधर 5 है, इधर 17 आप गिनोगे तो कितनी, इस रोज़ में कितने स्क्वायर हैं? 70। तो मेरे पास 5 रोज़ हैं, 17 5 85 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे मैंने ऐसे ये छोटे छोटे स्क्वायर गिन लिए जो कंप्लीट थे और जहाँ लगभग कंप्लीट है। जैसे ये लगभग कंप्लीट है, ये भी मैंने बीच में ही काउंट कर लिया। मेरी काउंटिंग के हिसाब से ये बन गए 38। इनको मैंने ऐड कर दिए। 8 5 13 8 3 11 8 5 13 8 3 11 तक 12, ये बन गए 123। तो ये अब ये छोटे हाफ स्क्वायर भी रह गए बीच में, वो भी काउंट करने हैं हमने। हाफ वाले छोटे छोटे ऐसे जोड़ लेंगे। जैसे ये हाफ है और ये हाफ है, इसको भी साथ में थोड़ा जोड़ लेते हैं तो ये बन जाएगा 1। इत्थों लेके इत्थों तक एक कंप्लीट स्क्वायर यूनिट बन जाएगा अगर इनको हम इकट्ठा करें तो। कहने का मतलब ऐसे है ना, स्क्वायर है, इसको बीच में ऐसे काटें तो ये हमने काउंट करना, तो ये हाफ हो गया। ऐसे ही आगे काउंट कर लो, ये ऐसे गिन लो जहाँ से लेकर जहाँ तक, ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे ही आगे गिन लो, जहाँ से लेकर जहाँ तक, ये कितने बन गए? 3। ऐसे ही इसको इन तीनों को गिन लो तो ये भी कंप्लीट एक स्क्वायर बन जाएगा। लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है, इस हिसाब से जहाँ 4 बन जाते हैं, 4 लगभग कंप्लीट स्क्वायर बन जाते हैं। तो इनको ऐड करेंगे, ये बन गए 127। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ फिगर 1 इक्वल टू 120 स्क्वायर यूनिट्स, 127 स्क्वायर यूनिट्स। ये लिखना ज़रूरी है, स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे इसका स्क्वायर, इसका भी ऐसे आपने एरिया निकालना। सेकंड पार्ट, ऐसे इसको गिन लो
पहले जे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रो में 8 है स्क्वायर। कितने कॉलम है, कितनी रोज, 1 2 3 4, तो 8 चौका 32 हो गए। 3 फिर बढ़ गए 11, 11 में 1 2 3 4, 11 चौक 44। अब इसमें जो कंप्लीट स्क्वायर है वो भी ऐसे ही गिन लो, वो कितने 21। ऐसे मैंने नीचे हाफ गिन के उनको कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4, ऐसे मेरे 4 बने। आप भी अच्छी तरह चेक कर, जैसे जे आधा है, जे आधा है, इसको गिन लिया तो 1 बन गया। ऐसे जे भी आधा तो जे आधा है, जे भी 1 बन गया। जे भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, एक्यूरेट नहीं आनी। ऐसे मैंने इधर गिन लिए, जहाँ से लेकर जहाँ तक 1 बन गया, इससे आगे 2 बन गए, तो लगभग ये 4 फुल स्क्वायर बन गए। तो मैंने 4 इसमें ऐड कर दिए, 4 2 6 3 7, 4 3 7 2 9, 97, 97 में 4 ऐड किए 101। तो इसका आंसर मैं ऐसे लिख दूंगा। ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं आनी। एरिया ऑफ फिगर 2 इक्वल टू 101 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसे आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ट्रायंगल COD है। 2 क्वेश्चन है। लो फर्स्ट करते हैं पहले, ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना। जी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लो देखो कैसे। लो जी मैंने जहाँ फिगर बना दी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल AC डायगोनल है, ये बेस हो गया, ये हाइट होगी, हाफ बेस गुणा हाइट। जी मेरे को पता है फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ AB गुणा BC, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। रेक्टेंगल के सभी कोण एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ऐसे आल्टीट्यूड भी आप बोल सकते हो, 1/2 15 गुणा 8, 2 चौके 8, 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया। ऐसे ये पार्ट है, इसमें COD का एरिया निकालना। लो मैंने फिगर बनाई हुई है, जहाँ ABCD is a square, the area of triangle AOB equal to area triangle BOC equal to area triangle COD equal to area triangle DOA। ये जो डायगोनल ड्रा किए हैं वो पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसमें 4 ट्रायंगल बनती हैं, चारों का ही एरिया इक्वल आता है। तो इजी वे है, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD है जो निकालना हो, 1/4 कितना हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD के, सारे स्क्वायर के एरिया के कितना 1/4 हो जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला में पता ही है, साइड गुना साइड है। साइड कितनी दी हुई है 6 गुणा 6, इतने लिख दो 6 गुणा 6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 3 तिये 9, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो बनी हुई हैं इनका एरिया निकालना है। लो देखो कैसे। लो ये फिगर है मैंने बना दी है, ये पैरेललोग्राम, ये बेस है, हाइट DN मुझे पता ही है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या फार्मूला है, बेस गुणा हाइट, AB गुणा DN 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी एरिया पैरेललोग्राम ABCD निकालना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस गुणा हाइट। इतने जरा ध्यान देना, जहाँ बेस AD इधर चला गया तो आल्टीट्यूड जो इस पर ड्रा परपेंडिकुलर होगा ना AD पर, उसे ही आल्टीट्यूड लेंगे, दूसरा नहीं ले लेना। ये बात याद रखनी है। अगर जे साइड लेनी है अपने तो AD जे है तो परपेंडिकुलर जे लेना BL। तो जे भी दिया हुआ दोनों वैल्यू 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 8.4, पहले डेसिमल को निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा लो, ये बन गया 54.60। इसे 54.6 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं।